जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको OTR से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियली जारी किया गया है। आप यहां पर इस फॉर्म को 14 मई 2024 तक भर पाएंगे। एंड आपकी जो एग्जाम डेट है वो क्या रखी गई है, अगर उसकी बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका यहां पर 4 अगस्त 2024 को होगा। अब यहां पर गाइज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 506 पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग जान चुके हैं। अप्लाई करने के लिए जनरल OBC को 200 रुपये फीस और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहता हूं इंडिया के टफेस्ट एग्जाम UPSC के बारे में, जिसका सपना हर साल करोड़ों लोग देखते हैं। शायद मैंने लाइफ में एक बार IAS IPS या IFS ऑफिसर बनने के बारे में तो जरूर सोचा ही होगा, क्योंकि ये एक एग्जाम है जिसे क्लियर करने पे आप एक सिग्नेचर से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और आप सभी एस्पिरेंट के लिए मेरे पास इसी से जुड़ी एक अमेजिंग न्यूज़ है। जी हां, आपने सही सुना। 28 अप्रैल दोपहर 1 बजे अनअकैडमी UPSC अनस्टॉपेबल्स चैनल पर इस साल का बिगेस्ट इवेंट फॉर UPSC अनअकैडमी मंजिल 2024 होने वाला है। इस इवेंट में इस साल के UPSC टॉपर्स जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 2 एनिमेस प्रधान, इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स जैसे कि मोरनाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, मधुकर कोटावे सर, सरमद महराज सर और इतना ही नहीं, फेमस सेलिब्रिटीज़ और इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ जैसे एस्पिरेंट सीरीज़ के संदीप भैया और आपके कैजुअल विजेंद्र सर भी ये अटेंड करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको खुद पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं और अनअकैडमी ने आपके लिए 2 बड़े सरप्राइजेस प्लान कर रखे हैं। देखिए, UPSC के नाम पर मोटिवेशन और स्ट्रेटजी वीडियो को आप डेली देखते होंगे, लेकिन इस इवेंट के माध्यम से आप टॉप रैंकर्स और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से गाइडेंस लेके वाकई में अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। इस इवेंट में होने वाला एक आइकॉनिक और मज़ेदार गेम शो जिसमें आप घर बैठे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स और स्पेशली UPSC एस्पिरेंट को ये इवेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आप 28 अप्रैल को 1 से 2:30 बजे के बीच अपने घर पर ही बैठकर इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इसको लाइव देख सकते हैं अनअकैडमी UPSC अनस्टॉपेबल्स YouTube चैनल पर। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिंड में मैंने आपको लिंक दिया है, आप जाइए और वीडियो पर जाकर के नोटिफाई मी क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे जब ये लाइव होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मांगी है और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पास या पेयर भी यहाँ पर चल जाएगा। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर आइएगा इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में और आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहां पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है, फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से इस प्रकार से ईयर, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है फादर नेम। तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग
करते हैं? अगर हाँ तो आप यस करें, और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी ओटीपी सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला ओटीपी, बेसिकली आपको दोनों ओटीपी एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका OTR आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए, और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो करंट में आपकी यहाँ पर यूपीएससी के अंदर फॉर्म एक्टिव है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर लास्ट में आइए, आपको यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट एडिट OTR, यानी कि जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है या जो आपने पहले करके रखा है, अगर आपको उसमें कोई जानकारी एडिट करनी है, अपडेट करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक और फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज ये इंस्ट्रक्शंस चेक करने के बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद में ऊपर की तरफ आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है वो आपकी यहाँ से शुरू होती है। तो नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका बताएंगे कि अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्सी, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। कम्युनिटी आपकी कौन सी है, EWS, जनरल, OBC, SC ST। अगर मैं जनरल सेलेक्ट करता हूं तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। OBC सेलेक्ट करता हूं तो एक अतिरिक्त ऑप्शन आता है जहां पर पूछा है कि क्या आप क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है OBC का, उसमें आपको देखना है, पढ़ना है, उसी में आपको लिखा गया होगा कि आप OBC क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो आप यस करिएगा, अगर नहीं आते हैं तो आप नो करिएगा। यस करते हैं तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, और अगर आप नो करते हैं, नहीं आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर की जानकारी देनी है। डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, काउंटर साइन अथॉरिटी वो देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यू स्टेट का नाम बताना है और डेट बतानी है। इसी प्रकार से अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो तब भी आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहां पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आप देंगे। ये नंबर कहां पर होता है मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें जो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक दिया है वो आप यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर में भरेंगे, और फिर ये किसके द्वारा जारी हुआ है, ये जो जारी हुआ है ये सर्टिफिकेट वो यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार के द्वारा ये जारी हुआ है। तो आप सिलेक्ट रेजिग्नेशन के अंदर अगर तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तहसीलदार सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर जिस भी अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में देखने को मिल जाएगी। वही अथॉरिटी की पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका ये सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए। कौन सी डेट में सर्टिफिकेट बना है, ये सर्टिफिकेट 10 जनवरी 2024 में बना है। आप देख सकते हैं जारी दिनांक, तो यहाँ पर जो भी डेट है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ऑलरेडी पास डिग्री या फिर अभी आप कर रहे हैं। अगर पास कर चुके तो पहले ऑप्शन, अगर कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस की जानकारी भरेंगे। आपका एड्रेस लाइन 1 2 3 के अंदर आपको लिखना है, कोई कोमा या फिर स्लैश नहीं लगाना है। और
और इन 3 लाइन के अंदर आपका एड्रेस एडजस्ट कर देना है। फिर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज अगर आप SC ST से इस फॉर्म को भर रहे हैं या फिर OBC से भर रहे हैं और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। अगर आप ओवर एज हुए हैं तभी आप यहाँ पर इसमें यस करिएगा कि हाँ मैं आयु सीमा के अंदर छूट चाहता हूँ। अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए कि मुझे कोई छूट नहीं चाहिए और फिर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें से कोई एक ID सेलेक्ट कर ले, जो भी ID आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर आप यहाँ पर डालें, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर जो आपने यहाँ पर ID दी है जिसकी जानकारी वो आपको अपलोड भी करनी है। इसका फॉर्मेट आपको PDF का रखना है और आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और यहाँ से इस तरह से ओपन कर देनी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और एक तो सवाल है कि पेपर 2 के निबंध भाग के लिए परीक्षा का माध्यम आप क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। जो भी रखना चाहते हो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर क्या आप सहायक कमांडेंट के पद हेतु किसी पिछली परीक्षा के अंतिम रूप में चयनित या फिर अनुशंसित हुए हैं। अगर आप हुए हैं पिछले ईयर में तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है। फिर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप नीचे की तरफ आइए और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में जो आपका राशन है वो कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1 का। अभी अगर आप इस फॉर्म को SC ST से भरे तो कोई फीस नहीं लगी, आपके सामने इंटरफेस आ गया। बट अगर आप जनरल OBC से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको पहले फीस जमा करनी है और फीस जमा करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप इसको प्रिंट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए। फोटो के नीचे आपको नेम और फोटोग्राफ डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है, ये लिखना अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे और सिंपल फोटो अपलोड करेंगे तो आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो का जो पिक्सल है वो कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं, या तो 550 × 550 या फिर 1000 × 1000 पिक्सल होना चाहिए। साइज 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। सेम वे में सिग्नेचर का भी जो फॉर्मेट है वो रखा है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मेरे पास एक यहाँ पर फाइल पड़ी हुई है, मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। फिर यहाँ पर जो आपका साइन है वो साइन आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे। अब गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको फोटो और साइन बनाना नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा, कैसे आपको नाम लिखना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, किस ऐप का करना है, तो इसके लिए ये जो मैंने लिंक दिया है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन कीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जब आपका UPSC सिविल सर्विसेज का फॉर्म आया था, तो वो वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। उस वीडियो को वॉच करके आप सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे आपको फोटो के नीचे नेम और डेट लिखनी है। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आपको इमेज बना करके खुद से ही, जो कि बहुत ही सिंपल वे में बन जाएगा, वो फाइल आपको फिर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इस तरह से फाइल आएगी और अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एग्जाम सेंटर क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फिर आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक कर देंगे। ये टिक करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर आकर के हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आकर के आप यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया है वो आप यहाँ से व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करके इसको व्यू और प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर अगर अभी आपके पास ना हो तो आप PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा ले। और गाइज अनअकैडमी मंजिल 2024 द बिगेस्ट इवेंट फॉर UPSC CSC, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूले क्योंकि यहाँ पर ये मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया है वो लिंक का इस्तेमाल कीजिए और आप उस पर नोटिफाई मी के ऊपर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही आपका 28 अप्रैल 1 बजे इवेंट शुरू हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जाइए और ज्वाइन कर लीजिए।